मसाबीह दुजा वक़ादतु तुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीन इज़ युबायिऊनक तहतश शजरा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मुहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, 12 बजे के बाद न तो बयान का वक्त है और न ही मैं बयान कर सकता हूँ। इसलिए कि अगर तकरीर और बयान और प्रोग्राम हमारे मामूलात को और कुछ उसूल और ज़वाबित को छोड़वा दें तो यह इंतहाई नुकसान की बात। मैंने इन हज़रात से कहा था कि पहले मेरा बयान करा दो, मैं कुछ कह लूँगा लोगों से काम की बातें, लेकिन ये तैयार नहीं हुए और अब हमारे पास तैयारी नहीं। इसलिए दो चार बातें जो मैं कह सकता हूँ आपसे कह देता हूँ, चूँकि आया हूँ इस वास्ते दो चार बातें जो कह सकता हूँ आपसे कह देता हूँ। देखिए, हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत और ताल्लुक़ ये सिर्फ ईमानी और इस्लामी नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी और ज़रूरत भी। सहाबा से ताल्लुक़ हमारी ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है। अगर सहाबा को बीच से निकाल देंगे तो हमारे पास जो दीन की शक्ल मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी। आज हमारे पास कुरान करीम जैसी नायाब किताब है, मुक़द्दस किताब है और महफूज किताब है, तो ये सहाबा ही की देन। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को भेजकर कुरान की आयतें अल्लाह के नबी को सुनवाई और नबी ने ये आयतें सहाबा को सुनवाई, सहाबा से बयान फरमाई। तो सहाबा अगर बीच से निकल जाए तो कुरान हमारा गैर मुअतबर हो जाएगा। आज अगर कुरान सही शक्लों में मौजूद है तो ये हज़रात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का सदका है, उनकी मेहनत है, उनका मुजाहदा है। सहाबा ने कुरान को जिस तरह महफूज किया है, दुनिया की कोई कौम अपने मुक़द्दसात को इस तरह महफूज नहीं कर सकती। उन्होंने पत्तों पर लिखकर, उन्होंने चमड़ों पर लिखकर इस तरह कुरान को महफूज किया है और फिर बाद में कुरान को मुरत्तब कराया। आज अगर नमाज
पंज वक्ता अपनी सही शक्ल के अंदर मौजूद है, तो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मेहनत और उनका मुजाहदा और उनका क़ुव्वत हिफ्ज़ है। मेरे भाइयों, सहाबा तो वो लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वजह से अपनी शरीयत के उसूल को तब्दील फरमा दिया। मैं दो वाक़े आपको सुना के बाद अपनी ख़त्म करता हूँ। एक सहाबी है हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये बदरी सहाबी है, ग़ज़वा बद्र में शामिल थे, मुक़द्दस सहाबी। कुरान करीम का, इस्लाम का उसूल यह है कि हर चीज के लिए दो गवाह होने चाहिए। निकाह में दो गवाह होते हैं, चांद के लिए कम से कम दो गवाह होने चाहिए। इस्लाम का उसूल कुरान कह रहा ना, वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम, दो गवाह चाहिए हर चीज के लिए। यह कुरान का उसूल, इस्लामी उसूल। लेकिन अल्लाह ने सहाबी के लिए यह कानून तब्दील फरमा दिया। खुज़ैमा इब्न साबित वो अकेले सहाबी हैं जिनकी अकेली गवाही दो के बराबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक आदमी से एक घोड़ा खरीदा। रिवायतों में आता है कि आप उस घोड़े को खरीदने के बाद अपने घर तशरीफ ले गए कि इसको पैसे लाके इसके हवाले कर दे और घोड़ा ले ले। चुनांचे आप चले गए अपने घर, एक तीसरा आदमी आता है जो कहता है ये घोड़ा मुझसे बेचना है, और उसने ज्यादा कीमत लगा दी। वो आदमी बहक गया, उसने जो सौदा किया था अल्लाह के नबी से उसका इनकार कर दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि अपना पैसा लो और हमारा घोड़ा हमें दे दो। वो कहता है कि मोहम्मद, तुमने कोई घोड़ा मुझसे नहीं खरीदा है, कोई सौदा मुझसे नहीं किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मुझसे सौदा किया है, मैंने खरीदा है, अब तुम इनकार कर रहे हो, क्यों? वो कहता है अगर आपने मुझसे खरीदा है तो आप गवाह लाइए, गवाही पेश कीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं, मैं था और तुम थे फकत। सहाबा की भीड़ लग जाती है, आने जाने वाले खड़े हो जाते हैं, कोई गवाह मौजूद नहीं। अल्लाह के नबी सौदा करने वाले, खरीदने वाले, वो बेचने वाला, मगर वो इनकार कर रहा है गवाह न होने की बिना पर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बात होती रही। हजरत खुज़ैमा इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने घोड़ा खरीदा है, इसने बेचा है, ये झूठ बोलता है। नबी पूछते हैं सहाबा बिमा तक़ूलू, क्या तुम यहाँ मौजूद थे, कैसे ये बात कह सकते हो? हजरत खुज़ैमा ने जो प्यारा जवाब दिया है वो जवाब सुनने के लायक। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, इन्नी लउसद्दिक़ुका मा जिअत बिही मिनल कुरआन। या रसूल अल्लाह, आप कुरआन लेके आए, आपने हमने कुरआन को उतरते हुए नहीं देखा, हमने जिब्राइल को आते हुए आपके पास कभी नहीं देखा, मगर हमने माना कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कुरआन है। आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, हम 360 खुदाओं को मानते थे, आपने फरमाया अल्लाह एक है, हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि अल्लाह एक है, मगर हमने माना। हम शराब पीते थे, हम जुआ खेलते थे, हम बदकारी करते थे, हम कत्ल क़िताल करते थे, हम खून पीते थे, हम मुर्दार खाते थे,
आपने बताया ये सारी चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं। हमने न अल्लाह को ने देखा और न अल्लाह के अहकाम को आते हुए देखा, हमने सिर्फ आपकी सदाकत पर इसको माना। या रसूल अल्लाह, आपने बताया मैं मेराज गया, अल्लाह ने मुझे 5 नमाजों का तोहफा दिया, हमने आपको मेराज जाते हुए नहीं देखा। आपने फरमाया कि मैं बुराक पर गया, यहाँ से बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से 7 आसमान की सैर की, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ। हमने ये चीजें नहीं देखी, मगर अल्लाह के हबीब आपकी जबान और आपकी सदाकत वो चीज है, हमने इन चीजों को बगैर देखे माना है। या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी चीजों को जब हमने बगैर देखे मान लिया, तो क्या इस कमीनी दुनिया के बारे में आप झूठ बोल सकते हैं? नहीं, खुदा की कसम आप सच्चे हैं। आपने घोड़ा खरीदा है, यह आदमी झूठा है और इस झूठ की वजह से इसकी बात नहीं मानी जाएगी। वह इन्नी कई फला उसद्दिक़ुका फी इश्तिराइल फरस, हम कैसे आपकी बात न माने घोड़ा खरीदने के बारे में। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह, खुज़ैमा को अल्लाह सलाम कहता है और ऐलान कर दीजिए, मन शहीद लहू खुज़ैमतु फहस्बु, आज से खुज़ैमा की अकेली गवाही 2 आदमी के बराबर। अल्लाह ने कानून शरीयत को तब्दील फरमा दिया। सहाबा का वो मकाम। आज हम रोजा रखते हैं, रोजे की शुरुआत कब से होती? फजर के पहले से। फजर का वक्त हुआ, सहरी का वक्त खत्म हो गया, उलमा अकाबिर बैठे, हजरत मौलाना हफीजुल्लाह साहब दामत बरकातहू, ये हमारे सरपरस्तों में से, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ। कदर तो इनकी सब करते हैं, मगर मेरे दिल में इनकी बड़ी अहमियत। इनसे आप पूछिए, जो रमजान का रोजा हम रखते हैं, ये रोजा पहले फजर के वक्त से नहीं था। आप इफ्तार के बाद सो जाइए, आपका रोजा शुरू हो गया। इफ्तार के बाद आप सो गए, आपका रोजा शुरू। सहाबी रसूल हैं हजरत कैस रज़ियल्लाहु अन्हु, वो काम काज करने वाले आदमी थे, खेती करते थे। थक हार के आए, इफ्तार का वक्त हुआ, अपनी अहलिया मुहतरमा से कहा इफ्तार का इंतजाम करो, कुछ खाना। अहलिया ने कहा खाने के लिए कोई चीज हमारे पास नहीं। वो अल्लाह का नेक बंदा पानी से रोजा इफ्तार करता है। अहलिया खाना तलाश करने अगल बगल गई, वो सहाबी इफ्तार करने के बाद लेट जाता है, और जहां लेटता है वो भूखा आदमी, वो थका हुआ आदमी, वो थकावट से चूर चूर आदमी फौरन नींद की आगोश में आ जाता है, सो जाता है। कुछ देर के बाद बीवी आती है, जगाती है कि लीजिए खाना हाजिर। अब खाने क्या करेंगे खाने का? अब तो सो गए, सोने के बाद तो खाने की इजाजत नहीं, हमारा अगले दिन का रोजा शुरू हो गया। दिन भर का भूखा आदमी, थका आदमी, कामकाज से टूट गया जिसका बदन, अब जब वो खाने की चीजें नहीं पाता, बेकरार हो जाता है, कमजोरी इंतहा को पहुंच जाती, और रात के वक्त वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अल्लाह को उस सहाबी पर प्यार आता है, और उस सहाबी के तुफैल पूरी उम्मत पर प्यार आता है। कुरान की आयत आ जाती, जिब्रील अमीन कुरान लेके आ जाते। क्या कहा गया? कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र तुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अब तुम्हारा टाइम बदल गया, आज से
पूरी रात खाओ, पूरी रात पानी पियो, शरबत पियो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। मगरिब के बाद जो सोने के बाद खाने की इजाजत नहीं थी, वो इजाजत अब दे दी जाती। पुराना हुक्म खत्म, अब ये नया हुक्म आ गया। अब सहरी का वक्त फजर से पहले तक रहेगा, रात भर खाओ पियो। अल्लाह ताला ने अपने इस सहाबी की बरकत से ये कानून तब्दील फरमा दिए, ये उसूल तब्दील फरमा दिया। आज पूरी उम्मत जो रोजा रखती है, पूरी उम्मत के लिए जो अल्लाह का इनाम हुआ, रोजे में जो तखफीफ हो गई, वो उस सहाबी की बरकत। कानून तब्दील हो गया। सहाबा तो वो लोग, मेरे भाई, सहाबा ने वो कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के लिए जो दुनिया की कोई कौम कुर्बानी नहीं दे सकती। लेकिन बड़ी अजीब बात है, अफसोस की बात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले उनके जो खास लोग थे, वो उस उम्मत के सबसे अच्छे लोग कहलाए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले हवारी जो उनके खास लोग थे, वो उस उम्मत के सबसे अच्छे और सबसे करीम लोग कहलाए। मगर कितने अफसोस की बात है, नबी को देखने वाले, नबी की शागिर्दी अख्तियार करने वाले आज एक तबके के नज़र में उम्मत के सबसे बुरे लोग हो गए। इससे बड़े अफसोस की बात क्या बात। वो मुकद्दस तबका जिसने नबी के सामने बैठकर कुरान को सीखा है, जिसने नबी के सामने बैठकर नबी की जबान से कुरान सुना है, कुरान के अहकामात सुने, उस मुकद्दस तबके को आज बुरा भला कहा जाता है, गलत कहा जाता है। मेरे भाई, अगर सहाबा गलत साबित हो गए तो क्या होगा तुम्हारे कुरान का, क्या होगा तुम्हारी नमाजों का, क्या होगा तुम्हारे इस्लाम का? जनाजा निकल जाएगा तुम्हारे इस्लाम का। सहाबा ने तो वो कारनामे अंजाम, एक सहाबी का मुझे वाकया याद आया, हजरत खुबैब इब्न अदी रदी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी, अल्लाह के हबीब का वो प्यारा सहाबी जिसको कुफ्फार मक्का ने कैद कर लिया था, और एक आदमी ने उसको खरीद लिया कि इसने ग़ज़वे बद्र में मेरे बाप को मारा था। बेड़ियों में जकड़ दिया, परेशान कर डाला, और उसको फांसी देने का नंबर आया, कत्ल करने का नंबर आया, सारी सजाएं दे दी, सारी तकलीफें और अजियतें दे दी, मगर वो सहाबी टस से मस नहीं हो रहा है। आखिर में एक नया हरबा चला और कहता है उसका मालिक, उनको गिरफ्तार करने वाला, खुबैब, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए, तुमको छोड़ दिया जाए? वो भूखा प्यासा आदमी, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ आदमी, वो जख्मों से चूर और निढाल आदमी उछल जाता, कहता है वल्लाही 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 इन्नी ला उहिब्बु अन्नी फी अहली व वलदी व अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शीक बिशौका, रब्ब काबा की कसम, खुदाए वहदहू ला शरीका लहू की कसम, मुझे ये भी पसंद नहीं है कि मैं अपने घर के अंदर इत्मीनान से आराम से रहूं और मेरे नबी को एक कांटा भी चुभ जाए। सहाबा का ये ताल्लुक नबी से था। इतने ताल्लुक रखने वाले सहाबा नबी के बाद नबी के दीन को छोड़ गए। मेरे भाई, इससे बड़ी जहालत और बेवकूफ़ी कोई नहीं। इसलिए आज ज़रूरत है कि सहाबा के तक़द्दुस को, सहाबा की अज़मत को, उनके एहतराम को अपने सर पर रखा जाए। अगर सहाबा की अज़मत और एहतराम ख़त्म हो गया तो याद रखिए हमारा क्या हश्र होगा, कहाँ नहीं जा सकता। बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो सहाबा के रास्ते से कट गए,
उम्मत के लोग उनके इस्तिग़फ़ार करने और न करने के बारे में मुख्तलिफ हो गए। कितना ज्यादा किसी के पास इल्म हो, कितना ज्यादा किसी के पास सलाहियत, अगर सहाबा हट गए बीच से, सहाबा की अजमत पर कोई इल्जाम, कोई दाग लगाया, याद रखिएगा उम्मत कभी कबूल नहीं करेगी। ये उम्मत अगर कबूल करती है तो उनको कबूल करती है जो सहाबा से ताल्लुक़ रखने वाले, सहाबा से मोहब्बत करने वाले। सहाबा की मोहब्बत जुज़्व ईमान, सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का शत्र है। अगर सहाबा की ये मोहब्बत निकाल देंगे तो सारा ईमान हमारा डामाडोल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है सहाबा से ताल्लुक़ और सहाबा से मोहब्बत और उनको मानना और उनसे ताल्लुक़ रखना। और कोई भी सहाबी हो, अभी आपको बताया था मौलाना अताउल्लाह साहब ने, कोई भी सहाबी हो, बाद का हो, पहले का हो, एक लम्हे के लिए उसने नबी को देखा, इंतकाल कर गया, वो नबी का सहाबी। और जब नबी का सहाबी बन गया, उस पर ज़बान लान और तान को दराज नहीं किया जा सकता। अगर हमारी ज़बान उनके खिलाफ खुलेगी, अल्लाह नाराज होगा। और यही नहीं, बाज़ों के बारे में तो लिखा हुआ है किताबों में कि मरते वक्त उनका हाल यह हुआ है, जिस जबान से वो सहाबा की बुराई करते थे उस जबान में कीड़े पड़ गए, कैंसर का शिकार हो गए। इसलिए सहाबा से मोहब्बत करिए, उनकी अजमत को, उनके एहतराम को, उनके तक़द्दुस को अपने दिलों के अंदर बसाइए। और अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो याद रखिएगा हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, हमारा ईमान ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस जलसे को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। मेहनत करने वालों को, ताआवुन करने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, आने वालों को, सबको कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना दुआ करा दीजिए, आप करा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिक व रसूलिक अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या करीम। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा, क़ुसूरों और कोताहियों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह सहाबा की मोहब्बत को हमारे रग रग में पेवस फरमा। ऐ अल्लाह उनके एहतराम, उनके तक़द्दुस को हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग सहाबा के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, ज़बान लान व तान दराज करते हैं, ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा, उन्हें तौबा नसीब फरमा। अगर उनकी किस्मत में तौबा ना हो तो अल्लाह उन्हें इस दुनिया से पाक फरमा, इस दुनिया से पाक फरमा। ए अल्लाह उनका वजूद इस दुनिया के लिए नुकसान दे। ए अल्लाह सहाबा की अज़मत, सहाबा का एहतराम हमारे आने वाले बच्चों और बच्चियों और आने वाली नस्लों के दिलों में जागुज़ी फरमा। जिस मकसद के लिए इस जलसे को अल्लाह बुलाया गया, मुनाकिद किया गया, उस मकसद में इस जलसे को भरपूर कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह तमाम सहाबा कराम को हमारी तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से बेहतरीन से बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा और हमारा भी हश्र उन्हीं सहाबा कराम के साथ फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल करम से अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या